हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए सेकंड सेमेस्टर से जॉन कीट्स की लिखी हुई एक शानदार ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैंने जॉन कीट्स की बायोग्राफी और वर्क्स को डिस्कस किया है। जिस किसी ने वह वीडियो न देखा हो तो वह बीए सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न के MCQs क्वेश्चंस को। लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन वाज ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न पब्लिश्ड। ये जो ओड है जिसका नाम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न है, ये कब पब्लिश्ड हुई थी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1820। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वर्स फॉर्म हैज बीन यूज्ड बाय जॉन कीट्स इन द पोयम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। यानी इस पोयम में ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में जॉन कीट्स ने किस वर्स फॉर्म का यूज किया था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द ग्रेशियन अर्न इज मेड अप ऑफ। जो ग्रेशियन अर्न है ये किसका बना हुआ था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मार्बल। यानी ये जो ग्रेशियन अर्न है वो मार्बल का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ मैनी स्टेंजास डज द पोयम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में टोटल कितने स्टेंजास हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 5। यानी ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में टोटल 5 स्टेंजास हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्टेंजा इन दिस पोयम। इस पोयम में प्रत्येक स्टेंजा में कितनी पंक्तियां हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 10 लाइन्स इन ईच स्टेंजा। यानी इस पोयम में प्रत्येक स्टेंजा में 10 पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड द पोएट कंपोज्ड दिस ओड। कवि ने इस ओड की रचना कब करी थी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1819। यानी कवि ने 1819 में ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज कॉल्ड अ सिल्वियन हिस्टोरियन इन द पोयम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न पोयम में सिल्वियन हिस्टोरियन किसको कहकर पुकारा गया है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द ग्रेशियन अर्न। क्वेश्चन नंबर 8, हु आर सिंगिंग एंड डांसिंग बेनीथ द ट्रीज इन द पोयम। इस पोयम में ट्री के नीचे कौन सिंगिंग और डांसिंग कर रहा है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यंग लवर्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द फॉलोइंग लाइन। नीचे दी गई लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया? दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अपॉस्ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 10, विच फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द फॉलोइंग लाइन। नीचे दी गई पंक्ति में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया? ओ एटिक शेप, फेयर एटीट्यूड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अपॉस्ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 11, विच कैटल इज बीइंग लेड टू द एल्टर बाय द प्रीस्ट इन द पोयम। इस पोयम में प्रीस्ट यानी पुजारी के द्वारा ऐसा कौन सा कैटल था जिसकी बलि चढ़ाई जा रही थी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अ यंग काऊ। यानी गाय का जो बछड़ा है उसकी बलि चढ़ाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर विच पर्पज़ वॉज द ग्रेशियन अर्न यूज्ड। किस पर्पस के लिए ग्रेशियन अर्न का यूज किया गया था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फॉर स्टोरिंग द एसेस ऑफ द डेड। यानी जो अर्न है, ये जो कलश है, इसमें डेड लोगों की एसेस मतलब अस्थियां या राख को स्टोर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13,
विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। नीचे दी गई लाइन में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी, हैप्पी लव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज इस पंक्ति में किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, द अर्न बिलोंग्स टू। ये जो अर्न है, ये जो कलश है, वो किसका है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लॉर्ड हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। ये जो लाइन है, ये किस कविता से ली गई हैं। नंबर ए, ओड ऑन अ ग्रेशियनर। नंबर बी, ओड ऑन मेलंकली। नंबर सी, ओड टू द बेस्ट विंड। नंबर डी, ओड टू अ नाइटिंगेल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। क्वेश्चन नंबर 16, विच सीजन इज मैंसनड इन द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोयम। यानी पोयम के थर्ड स्टेंजा में किस सीजन की चर्चा की गई। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन की चर्चा जो मेंशन है स्प्रिंग सीजन का, वो थर्ड स्टेंजा में पोयम में किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज ग्रेशियन अर्न सिम्बोलाइज। जो ग्रेशियन अर्न है वो क्या सिम्बोलाइज करता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्यूटी एंड इमॉर्टैलिटी। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच पोयम डज द फॉलोइंग लाइन ऑकर। किस पोयम में नीचे दी गई लाइन प्रस्तुत हुई। हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट। यानी जो सुनी हुई कहानियाँ हैं वो मधुर होती हैं, बट दोज अनहियर्ड मेलोडीज आर स्वीटर। लेकिन जो अनसुनी कहानियाँ हैं वो और भी अधिक मीठी होती हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। सम इम्पॉर्टेंट ओड्स ऑफ जॉन कीट्स। आइए जॉन कीट्स की कुछ इम्पॉर्टेंट ओड्स देखते हैं जो किस सन में लिखी गई। पहली है ओड टू अ नाइटिंगेल, रिटन इन 1819। ओड टू अपोलो, रिटन इन 1819। ओड टू ऑटम, रिटन इन 1819। ओड टू फैनी, रिटन इन 1819। ओड ऑन मेलंकली, रिटन इन 1819। ओड टू इंडोलेंस, रिटन इन 1819। यानी जो सारी ओड्स हैं जॉन कीट्स की, ये सभी की सभी 1819 में लिखी गई थी। एक नोट है, बट ला वैली डैम सेंस मर्सी इज अ बैलेड। ये जो पोयम है ला वैली डैम सेंस मर्सी, ये बैलेड फॉर्म में लिखी गई, रिटन इन 1819। लेकिन 1819 में ये पोयम भी लिखी गई थी। तो दोस्तों, ये था आपका वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।